विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वो ही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वो ही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों से प्रेम करते हैं और आप मुझसे भी प्रेम करते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह हो, एक और दिन उसने हमें दिया। विश्वास के बारे में हम लोग पिछले काफी दिनों से मनन कर रहे थे। आज मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 22, 23 और 24 वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 22 to 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले, यानी विश्वास कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु पतरस के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक अंजीर का वृक्ष जिसमें यीशु ने फल की आशा की और जब उसमें फल नहीं मिला तो यीशु ने उसे कर्स किया, श्राप दिया और शाम तक जब वो वापस लौट रहे थे वो पेड़ पूरा सूख गया। और पतरस ने पूछा कि हे रबी, देखिए अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। तब यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा फेथ, हमारा जो विश्वास है, उसका जो ओरिजिन है वो परमेश्वर है। हमारा विश्वास का जो आधार है वो परमेश्वर है। और जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक चमत्कार जो था, विश्वास के साथ जो शब्द मुंह से निकाले थे उसका परिणाम था। और प्रभु यीशु अपने चेलों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो भी इस प्रकार का विश्वास रखें। मन में विश्वास और होठों से प्रार्थना, यानी बात। परमेश्वर पर हैव फेथ इन गॉड। प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा विश्वास, हमारा जो फेथ है वो सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। फेथ यानी विश्वास, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि जो हम कहेंगे प्रभु उसे पूरा करेगा। परमेश्वर पर विश्वास करना। आज प्रातःकाल मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, आप विश्वास के साथ जो बोलोगे वही होगा। और यही गीत में हमने गाया, यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। तब यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,
ये पहाड़ किस बात को दर्शाता है? ये एक लिटरल पहाड़ को नहीं दर्शा रहा है, लेकिन पहाड़ को हम बहुत बार हमारे जीवन की चुनौतियों के स्वरूप में हम देखते हैं। अब ये हो ही नहीं सकता, पहाड़ के समान है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और यहूदी परंपरा में भी ये बहुत ही कॉमन था कि एक फ्रेज के रूप में, एक समस्या की एक पराकाष्ठा जिसको हम बोलते हैं, उसके रूप में पहाड़ को इस्तेमाल किया जाता था। और जब यीशु ये कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो ये जो बड़ा पहाड़ जैसा समस्या है वो भी उखड़ कर चला जाएगा, उखड़ कर चला जाएगा। यानी वो खत्म नहीं हुआ, वो उसने अपना स्थान बदल लिया, यानी कम से कम वो तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। अगर विश्वास करो, अगर विश्वास करो। और ये वो विश्वास है जो अद्भुत काम करता है। ये वो विश्वास है जो आग की ज्वाला को ठंडा कर देता है। ये वो विश्वास है जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। ये वो विश्वास है जो लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है। ये वो विश्वास है कि यरीहो शहरपना के सामने वो आराधना करना प्रारंभ करते हैं। ये वो विश्वास है जो बाइबल में बड़े बड़े योद्धाओं ने रखा है। और प्रभु चाहता है कि ये विश्वास उसके चेले रखें, और वो हमसे ये चाहता है ये विश्वास हम भी रखें। आज आपके जीवन की चुनौती का पहाड़ क्या है? आप उसको बोलना प्रारंभ कीजिए। आप बोलिए उससे, पहाड़ों से भविष्यवाणी कीजिए। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन में यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय में एक सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी के बारे में कहा, लेकिन उससे पहले पहाड़ों से भविष्यवाणी के बारे में कहा। पहाड़ से भविष्यवाणी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो विश्वास है प्रियो जो सूर्य और चंद्रमा को भी रोक देता है। यहोशू इस बात को कहता है, हे सूर्य तू रुक जा, हे चंद्रमा तू भी थम जा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या विश्वास है ये, क्या विश्वास है। सूर्य और चंद्रमा भी रुक जाते हैं। हालेलुया। आज आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर विश्वास सूरज को रोक सकता है, अगर विश्वास चंद्रमा को रोक सकता है, तो आपकी समस्याएं कुछ भी नहीं है। लेकिन आप विश्वास के साथ बोलना तो प्रारंभ कीजिए, बोलना तो प्रारंभ कीजिए। आप बोलिए प्रियो, मुंह खोलकर बोलिए। और आज यीशु आपको यही कह रहा है, आप अपनी बीमारी के खिलाफ मुंह खोलना प्रारंभ कीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के विरोध में जो बातें खड़ी हैं उनके खिलाफ आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आपके पारिवारिक श्रापों के विरुद्ध में आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आपकी जो पीढ़ी ना होने देने वाली जो सामर्थ है उसके खिलाफ आप बोलना प्रारंभ कीजिए। और बोलिए, संतान यहोवा की ओर से दिए गए दान है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आप बोलिए प्रियो, आज मुंह खुलकर बोलिए। आज विशेष मैं कुछ ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको संतान नहीं है, काफी सालों के बाद भी संतान नहीं है, लेकिन आज व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 वचन में परमेश्वर का वचन है प्रियो। वहां पर लिखा है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई नहीं होगा। ये प्रभु का वायदा है प्रियो, अपने लोगों के लिए, अपने विश्वास करने वालों के लिए। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा होता हुआ हम देखें। आज ऐसे कुछ परिवार जो कई सालों से शादी के बाद जिनको संतान का सुख नहीं मिला, आज विश्वास कीजिए, बोलना प्रारंभ कीजिए। प्रभु क्या कहता है?
ना तो कोई पुरुष ना कोई स्त्री निर्वंश होगी। अगर ये प्रभु ने कहा है तो आपका शरीर का मेडिकल प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उस प्रॉब्लम से बढ़कर है। आप विश्वास कीजिए आज प्रातःकाल पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे, ये पहाड़ टल जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। स्वर्गीय पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास का कथन पूरा होगा, टलेगा नहीं, और हम विश्वास से जो बोलेंगे वो हमारी आंखें देखेंगी। आज बहुत से मेरे प्रिय भाई बहन जीवन की चुनौतियों के बीच में वो कुछ देखना चाहते हैं प्रभु। आज विश्वास से उनका मुंह खुले, और जैसा यीशु ने कहा, तू परमेश्वर पर विश्वास रख, जो कुछ तू कहेगा वो पूरा होगा, पहाड़ भी टल जाएंगे। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। आप प्रार्थना कीजिए इस सेवकाई को परमेश्वर और अनुग्रह दे, बहुत से राष्ट्रों के बीच में, बहुत से लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन पहुंचे और परमेश्वर की महिमा हो सके।